हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में फॉलो करें दोस्तों, जिससे कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। एक बेहतर अंदाज में हम डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टोटल 6 नंबर ऑफ लेक्चर्स अभी तक हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने टोटल 4 पैटर्न के सवालों का डिस्कशन किए हैं एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। ठीक है, डायग्राम मेथड सिखाए हैं आपको, हमने शॉर्ट ट्रिक्स मेथड भी सिखाए हैं, समझे क्या। तो आज हम एक नए पैटर्न के ऊपर सवालों का डिस्कशन करेंगे, जो कि होगा 5th पैटर्न के सवाल, जब दिशाएं बदल जाती है। ठीक है, तो देखिए दिशाएं कैसे बदली जाएगी और कैसे आपको ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। ठीक है, इसके लिए एक बेहतर थॉट प्रोसेस हम आपके अंदर पहले बिल्टअप करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम सवालों की तरफ चलेंगे। ठीक है, फिर सवालों को धड़ाधड़ उड़ाते चलेंगे, है ना, एक मजेदार तरीके से। ठीक, देखिए दोस्तों, दिशाओं के टोटल 8 प्रकार होते हैं। इस बात से आप सभी के सभी अग्री करेंगे, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 7 है ना। हमने कई बार अलग अलग तरीके से आपको समझाए हैं और हमने बताया है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है भाई साहब, टोटल 8 प्रकार की दिशाओं को डिसाइड करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है ना, जो आप यहां पे इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन टेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ कि ना। हमने कहा जी, पेन पेपर लिए और 2 लंबवत रेखाएं खींचे। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, तो पेपर का राइट साइड हमेशा ईस्ट होगा, हाँ जी, लेफ्ट साइड हमेशा वेस्ट होगा, अप साइड हमेशा नॉर्थ होगा और डाउन साइड हमेशा साउथ होगा। ईस्ट का मतलब पूर्व, अच्छा जी, वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण। हाँ कि ना, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। ठीक है, और ये 4 मुख्य दिशाओं को हमने 2 लंबवत रेखाओं में डिसाइड करके बताएं, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, इसका मतलब कोई भी 2 मुख्य दिशाओं के बीच कोण कहेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। क्या दोस्तों, कहीं से भी देख लो, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। ठीक है, तो 4 मुख्य दिशाएं। अच्छा जी, हमने कहा जी 4 उप दिशाएं भी होते हैं जो 2 मुख्य दिशा के बीच में होंगे। इसका मतलब ये दक्षिण पूर्व, इसके बीच में दक्षिण पूर्व, ये एक उप दिशा है। ठीक है, हमने कहा जी मुख्य दिशा और उप दिशा, इसके बीच हमेशा 45 डिग्री का गैप होता है। ठीक ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक ना, तो सर हम समझ गए, यहां भी 45 डिग्री होगा, यहां भी 45 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट मतलब, अरे नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, जो कि एक उप दिशा है। तो मुख्य दिशा उप दिशा दोनों के बीच हमेशा 45 डिग्री का कोण, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच हमेशा 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, या फिर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रूल है। ठीक, और ये 8 दिशाओं का जो हमने निर्धारण किए हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में छपा रहना चाहिए आपके। ठीक है, अब देखो दिशाएं बदल जाती है, इसका मतलब, इधर आओ, टाइप 5 पैटर्न का सवाल कहता है कि जब दिशाएं बदल जाती है, तो ऐसे प्रश्नों में इसका मतलब यह हुआ कि एक दिशा को दूसरी दिशा में बदल दिया जाना। दिशाएं बदल जाती है, इसका मतलब एक दिशा को दूसरी दिशा में बदल दिया जाना। जैसे कि मैंने कहा, इधर आइए, वापस आ जाइए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब हम दिशाओं को बदलने की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है कि अप साइड हमेशा नॉर्थ होगा, उत्तर होगा।
मैंने कहा कि मान लो ये ईस्ट है, मतलब पूर्व, ठीक है। अरे बात समझ में, मतलब मैंने एक दिशा को दूसरे दिशा में बदल दिया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से पूर्व दिशा राइट में है, लेकिन मैंने बदल के इसको ऊपर में ले गया। कैसे ले गया होगा? आप बोलेंगे सर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जरूर हम 90 डिग्री घूम गए होंगे, हां कि ना? तब जाके ये पूर्व दिशा कहां आके बैठ गया? उत्तर में आके बैठ गया, यहां पे आके बैठ गया, और दो मुख्य दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इस हिसाब से हां सर हम समझ गए। हमने क्या किया? उत्तर को क्या बना दिया? पूर्व बना दिया। देखो उत्तर होना चाहिए यहां पे, लेकिन हमने क्या बना दिया? इसको पूर्व बना दिया। नॉर्थ को ईस्ट बना दिया। तो एक दिशा को दूसरे दिशा में हमने बदल दिया। कैसे बदला? कि भाई साहब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई बाकी जितने भी दिशाएं हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से बदल जाएंगे क्या? ठीक है। या फिर मैं ये कहूं बाकी और जो दिशाएं हैं, 7 दिशाएं, ठीक ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूम जाएंगे, खिसक जाएंगे, सभी के सभी, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी, चाहे इसकी, चाहे इसकी, चाहे इसकी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो इधर आइए, टाइप 5 कैटेगरी के सवाल में एक दिशा को दूसरी दिशा में बदल दिया जाता है। यहां ध्यान रखें कि किसी दिशा को जितने कोण के साथ घुमाया जाएगा, ठीक है, जितने कोण के साथ, जैसे कि हमने अभी फिलहाल 90 डिग्री कोण के साथ पूर्व दिशा को घुमा दिया, ठीक है, लेकिन घुमाने के भी तरीके होंगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा या घड़ी की सुई की दिशा, ठीक है। तो हमने कहा जी किसी दिशा को जितने कोण के साथ घुमाया जाएगा उतने ही कोण के साथ सभी दिशाएं घूमेगी, सभी दिशाएं घूमेगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ दोस्तों। मैंने कहा जी अगर उत्तर की बात करें तो भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खिसक जाएगा। तो उत्तर यहां पे है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खिसकेगा, मतलब पश्चिम की जगह ले लेगा, यही बात है। यहां पे आ जाएगा उत्तर, बहुत बढ़िया, जिसको हम कहेंगे नॉर्थ। इसका मतलब अब हम समझ गए सर, इसका मतलब अब हम समझ गए, ये हो गया ईस्ट, तो भाई ईस्ट का अपोजिट हो गया वेस्ट, मतलब पश्चिम। समझ गए? आमने सामने की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो भाई नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा साउथ, मतलब दक्षिण, है ना। आप चेक करके देख सकते हैं दोस्तों, सभी दिशाएं उतने ही कोण और उसी सेंस के साथ घूमेगी, ठीक है। यहां दक्षिण होना चाहिए, दक्षिण यहां चला गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा है, ठीक ना। यहां पे क्या था? पूर्व, वो यहां चला गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री घूम गया। आप देख लो, यहां पे उत्तर होना चाहिए, इधर आ गया, आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम गया। अब देखो यहां पे क्या होना चाहिए था? पश्चिम, पश्चिम इधर आ गया, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम गया, ठीक ना। तो यकीन मानिए जब सवाल पूछा जाएगा ना, तो उसमें सिर्फ यह पता कर लो कि कोई भी एक दिशा कितना खिसका है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाएंगे और सारी दिशाओं को उतना ही खिसका दो, ठीक है। और खिसकाना मतलब उतने ही कोण के साथ और उसी सेंस के साथ। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिसका है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे दिशाओं को खिसकाएंगे उतने ही कोण के साथ। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिसका था 90 डिग्री से, तो हमने
सारे दिशाओं को 90 डिग्री से खिसका दिया, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये तो मुख्य दिशाएं की बात हुई। अगर हम चाहें उप दिशाएं की बात करना तो भी कर सकते हैं यार। अब मैं तो कहता हूं 4 मुख्य दिशाएं का पोजीशन पता चल गया भाई, तो ऐसे अलग अलग आप खिसकाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बीच में बात कर दो, है ना। मैंने कहा पूर्व और ये दक्षिण है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, हाँ कि ना। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। ठीक, इसको भी चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, है ना। या फिर ऐसे देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम है तो भाई दक्षिण का अपोजिट उत्तर, है ना, और पश्चिम का अपोजिट पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व। आमने सामने की जो दिशाएं हैं वो हमेशा अपोजिट होते हैं, या इधर से वेरीफाई कर लो उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व। आप देखेंगे जो उप दिशाएं हैं ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से खिसका है। समझ रहे हैं क्या सर, कैसे? देख लो, ये बताइए मुझे यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से कौन सी दिशा होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ। अरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, मतलब यहां पे नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, उत्तर पूर्व होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए उत्तर पूर्व। तो भाई ये जो उत्तर पूर्व है ये 90 डिग्री से खिसका है, क्या बताइए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से खिसका है। कैसे? अरे मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच 45 डिग्री का कोण, मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच 45 डिग्री का कोण। इसका मतलब सारे के सारे उप दिशाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से खिसके होंगे। ठीक है, आप कहेंगे जी यहां पे उत्तर पश्चिम होना चाहिए, लेकिन उत्तर पश्चिम यहां आ गया, क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री से खिसक गए होंगे। ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री से खिसक गए होंगे। आपने कहा जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। ठीक है ना, देख लो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था उत्तर पश्चिम। देखो उत्तर पश्चिम स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन उत्तर पश्चिम यहां पे है, तो ये बेसिकली 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिसक गया। वैसे आप यहां भी चेक कर सकते हैं, यहां भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां एक्चुअली क्या होना चाहिए था? दक्षिण पश्चिम होना चाहिए, लेकिन दक्षिण पश्चिम यहां आ गया। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से खिसक गया। यहां क्या होना चाहिए? एक्चुअल में दक्षिण पूर्व होना चाहिए, लेकिन दक्षिण पूर्व यहां आ गया है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से खिसक गया होगा। ये बेहतर थॉट प्रोसेस आपके अंदर बिल्टअप होना जरूरी है, तब जाके आप टाइप 5 कैटेगरी के सवालों को एक बेहतरीन तरीके से स्मार्टनेस अप्रोच के साथ अटैक कर पाएंगे दोस्तों। ठीक ना, तो एक नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय दी गई विभिन्न दिशाओं में केवल एक दिशा को कितने कोण के साथ घुमाया गया है यह ज्ञात कर लो, काम चल जाएगा। अरे यही बात तो हमने बताया, ठीक है ना। विभिन्न दिशाओं में केवल एक दिशा को कितने कोण के साथ घुमाया गया ये पता कर लो भाई साहब, काम बन जाएगा। क्योंकि एक दिशा को जितने कोण के साथ जिस सेंस में आप घुमाएंगे तो सारे की सारे दिशाएं, मतलब टोटल 8 प्रकार की दिशाएं उतने ही कोण के साथ उसी सेंस में घूम जाएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जब भी दिशाओं को बदलने की बात करी जाएगी तो इसी क्रम में कुछ 2-3 बातें और कुछ बेसिक बातें ऐसा कह सकते हैं, या फिर कुछ लॉजिक की बातें जो डायरेक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा जी मान लो यहां पे मैं 2 कंडीशन बात किया, फर्स्ट कंडीशन, अच्छा जी, और इधर करूंगा सेकंड कंडीशन। ठीक ना। अब देखो अगर मैं कहता हूं अप साइड ईस्ट है तो आप कहेंगे डाउन साइड वेस्ट हो जाएगा।
है ना। ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो अप साइड अगर ईस्ट है तो डाउन साइड वेस्ट। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं अप साइड वेस्ट है मतलब पश्चिम है, तो आप कह देंगे सर डाउन साइड ईस्ट हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात, डाउन साइड ईस्ट हो जाएगा मतलब पूर्व। हां, इतना बात तो पक्की है। और साथ के साथ आपको यह भी बात क्लियर हो रहा होगा कि मैं डायरेक्शन को बदल के बात कर रहा हूं, है ना। क्योंकि ऊपर में तो हमेशा नॉर्थ होगा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से, नीचे में हमेशा साउथ होगा। यह है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर कहूं कि अगर अप साइड ईस्ट है, डाउन साइड वेस्ट है, तो बताइए लेफ्ट राइट में क्या आएगा? आप कहेंगे नॉर्थ और साउथ आएगा। मैं कहता हूं कि नॉर्थ लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, साउथ लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। अब हो गया ना कंफ्यूजन? हाँ जी। तो देखो हम आपको एक लॉजिक दे रहे हैं। मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके दिमाग में छपा हुआ रहना जरूरी है, ठीक है। मैंने कहा जी ईस्ट और वेस्ट के बारे में आपको पता है, तो मैंने कहा ईस्ट तो वेस्ट तो बता ही दोगे, तो दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन को पकड़ो और स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ चले जाओ। जैसे कि ईस्ट, ठीक है, तो ये ईस्ट राइट डायरेक्शन में होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से। अगर हम कहते हैं कि आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको नॉर्थ मिल जाएगा क्या? हाँ जी। या फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको साउथ मिल जाएगा। ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाएंगे तो नॉर्थ मिलेगा, और ईस्ट से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाएंगे तो साउथ मिलेगा। तो मैं अगर कहूं ईस्ट से 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे तो यहां पहुंचेंगे क्या दोस्तों? ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? नॉर्थ। ऐसा समझ गए? तो आप कह देंगे सर अपोजिट साउथ, अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। यही बोलेंगे ना। तो ये हो गया उत्तर दक्षिण। ऐसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं बताइए? हाँ जी, मैं समझ गया। आप चाहते तो वेस्ट डायरेक्शन को पकड़ लेते तो भी आप सही बता पाते। कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चले जाओ, यहां पे वेस्ट है, तो हमने कहा वेस्ट डायरेक्शन से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाते हैं तो नॉर्थ मिलेगा। वेस्ट डायरेक्शन से आप 90 डिग्री घूम जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ मिलेगा, मतलब उत्तर। मिल गया कि नहीं? ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन से, वेस्ट डायरेक्शन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाते हैं, तो आपको साउथ मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं बताइए? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। समझ गए? अरे कुछ थॉट आपके अंदर बिल्टअप हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने कहा जी ये सेकंड वाले कंडीशन में थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। अगर अप साइड पश्चिम है, डाउन साइड पूर्व है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट राइट में देखने को मिलेगा उत्तर दक्षिण। लेकिन मैंने कहा उत्तर लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, दक्षिण लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा। ठीक है, तो हमने कहा जी ईस्ट और वेस्ट में कोई भी एक को आप रेफरेंस लो, कोई भी एक को आप रेफरेंस लो। जैसे कि मैंने कहा जी मैं हमेशा ना ईस्ट को ध्यान देता हूं और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चले जाता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे दिमाग में छपा रहेगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमेंगे तो हमको नॉर्थ मिलता है, और ईस्ट डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमेंगे तो हमको साउथ मिलता है। हमने कहा कि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन से 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए तो हमको क्या मिल जाता है, नॉर्थ मिल जाता है दोस्तों। तो बस फिर बात बन गया, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। ठीक है, समझ गए ना। अब इस हिसाब से अगर आपको 4 उप दिशाएं बतानी है तो भाई बीचों बीच चले जाओ 45 के गैप में ऐसे, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, यहां पे जाएंगे बीच में तो दक्षिण पूर्व, यहां पे जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, ये दक्षिण है ना और ये है उत्तर। समझ रहे हैं क्या? अब चलिए सवालों की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए डायरेक्शन टेस्ट टाइप 5 पर आधारित डिफरेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का सही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? ठीक है, मतलब पश्चिम क्या हो जाएगा ऐसा पूछ रहा है दोस्तों। ठीक ना, मैंने कहा दोस्तों कि आप ना एक्चुअल डायग्राम बस ड्रॉ करो, काम चल जाएगा। ठीक है, हमने कहा जी ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। अच्छा जी, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अग्री करेंगे? अब देखो सवाल बड़े ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यह है क्या दक्षिण पूर्व, ये देखो ना जी दक्षिण पूर्व, अगर ये जो दक्षिण पूर्व है क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, मतलब दिशा बदल रही है। एक दिशा कितने डिग्री से घूमा, किस सेंस के साथ घूमा हम पता कर लेते हैं। हमने कहा एक्चुअल में उत्तर यहां कहीं पे है, एक्चुअल में उत्तर यहां कहीं पे है। ठीक है ना, लेकिन अब ये बदल गया, अपनी जगह बदल दिया, यहां आ गया। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यह जो उत्तर दिशा है ये 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिसक गया। इसका मतलब सभी के सभी 8 दिशाएं अपनी जगह से 135 डिग्री क्लॉकवाइज खिसक जाएंगे, हां कि ना? तो सारी दिशाएं बदल जाएंगे। यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व मतलब ये उत्तर हो जाए, मतलब इसके जगह ये ऐसा हो जाए, ऐसा बोल रहा है क्या, है ना? समझ गया सर। तो मैंने कहा आपको जो पूछा गया है पश्चिम, ठीक है, तो ये पश्चिम की जगह कौन सा दिशा आके बैठेगा? तो आप कहेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब यही साउथ ईस्ट, यही साउथ ईस्ट पश्चिम की जगह जाके बैठ जाएगा, यही साउथ ईस्ट पश्चिम की जगह जाके बैठ जाएगा, है ना? अरे 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ ना भाई, तो साउथ ईस्ट 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, है ना? तो वेस्ट का जगह नहीं ले लेगा, ये साउथ ईस्ट। समझ गए? तो साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व। तो बताइए भाई साहब पश्चिम क्या हो जाएगा या पश्चिम क्या होगा? पश्चिम की जगह दक्षिण पूर्व, क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, सवाल में एक और बात लिखी हुई देखो, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। तो हमने कहा ये उत्तर पूरब है क्या? हाँ जी, तो उत्तर पूरब क्या बन जाए? पश्चिम बन जाए, है ना? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए। इसके लिए जरूरी है कि इस वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट की जगह आके बैठना पड़ेगा। अग्री करेंगे कि नहीं? हाँ जी, बात तो सही है। तो आप कहेंगे सर हमको तो पता चल गया ना
135 डिग्री घूमना पड़ेगा, ये वेस्ट को 135 डिग्री घूमना पड़ेगा और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख लो 45 45 90 90 45 135, तो उत्तर पूरब पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पूरब की जगह पश्चिम आके बैठ जाएगा। समझ रहे क्या बात? तो आपने कहा जी यहां पे हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा चल रहा है दोस्तों, है ना। अगर मैं कहूं नॉर्थ वेस्ट, ये कहां चला जाएगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 3 है ना, 45 या 135, यहां कहीं पे क्या आके बैठ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट बैठ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको यह पूछा जाता पूरब क्या हो जाएगा, है ना, मतलब पूरब क्या बन जाएगा, तो आप बोल देते नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, या पूरब की जगह क्या होगा तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम ऐसे बोल देते आप। अग्री करेंगे? तो मैं तो कहता हूं कि आप ना एक ही डायग्राम बनाइए दोस्तों, एक ही डायग्राम, इसी एक्चुअल डायग्राम को बनाइए और जो जो बातें हैं इसी में आप करते चले। ये तो बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूं अलग से डायग्राम, ठीक ना। चलिए दोस्तों, एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो सूर्य किस दिशा से उदय होगा, ठीक। विच डायरेक्शन, है ना, फ्रॉम विच डायरेक्शन विल द सन राइज, ठीक। तो सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, है ना। आंसर पूर्व दिशा हो जाएगा क्या? नहीं, यहां पे दिशाएं बदली जा रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ना एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है जी नॉर्थ, साउथ, इस हिसाब से साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आप कहेंगे ये है नॉर्थ वेस्ट, इस हिसाब से हो जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। अच्छा जी, तो अब ना हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोस्तों, हम अब थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं ना अब, है ना। तो एक ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो है एक्चुअल डायग्राम। इसी में हम दिशाओं को बदलने की बात करेंगे सवाल के हिसाब से। देखिए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, रिवर्स मत चलना। अगर दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए मतलब पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, है ना, तो इस हिसाब से सूर्य दक्षिण पूर्व दिशा में उदय होगा। गलत हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं करना, रिवर्स नहीं जाना है आपको, ठीक है। अरे आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन करना है, मतलब दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। देखो यह है जी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, अच्छा जी। और देखो उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, अच्छा जी। और देखो जरा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, देखो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। तो इसी प्रकार का परिवर्तन करिए तो बताइए सूर्य किस दिशा से उदय होगा, है ना। तो भाई साहब पूर्व को क्या कहा जाए ये पता कर लो, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो तो हमने कहा जी, आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि भाई दिशाएं किस तरह से बदल रही है। 45 डिग्री घुमा जा रहा है, 45 डिग्री घुमाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में, तो आप देख पा रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाया जा रहा है दोस्तों, क्या आप फील कर पा रहे हैं? घड़ी के सुई की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। सभी दिशाएं 45 डिग्री घूम जाएंगे, 45 डिग्री। आ रही बात समझ में? हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि मुझे पता करनी है कि पूर्व को क्या कहा जाए, तो आप बोलेंगे सर पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाएगा, पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाएगा। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ ऐसे, तो उत्तर पूर्व। इसलिए हमने कहा था कि अगर दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, रिवर्स मत करना कि पूर्व को दक्षिण पूर्व कह देंगे। देखो
आंसर गलत हो जाता। आंसर यहां पे क्या है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। समझ गए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है जो 4 फीट दूर है। मीरा नाम के एक लड़की है जो टी बिंदु से चलना शुरू करती है और सीधे सीधे चलती है। ठीक है, कितना दूरी, 4 फीट की दूरी। तो कहां पहुंच जाती है ये, यू बिंदु तक पहुंच जाती है, ऐसा। अब देखो यार, किस दिशा में चलना प्रारंभ करी है ये हमको नहीं पता। ठीक है, सीधे सीधे चली है ना। तो हम अभी दिशा की बात नहीं करते हैं, जब दिशा की बात करने की जरूरत पड़ेगी तब हम कर लेंगे। तो मीरा नाम की लड़की है जो टी बिंदु से चलना शुरू करती है और सीधे सीधे चलती है यू बिंदु तक, है ना, जिससे कि 4 फीट की दूरी तय कर ली। नहीं, अब वह यू बिंदु में आ गई है ना, ध्यान रखना। यहां से अब ये टर्न लेना चालू करेगी, 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है। बाएं मुड़ना मतलब समझ रहे हैं क्या, लेफ्ट टर्न, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाओ, ये लो। ठीक है, तो यू से डब्ल्यू, यू से कहां पहुंच जाएगी ये, डब्ल्यू। कितना दूरी है ये, 4 फीट, 4 फीट दूर है। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर पी तक जाती है। दाएं मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ना। ठीक है, 3 फीट, 3 फीट, है ना, पी तक पहुंच जाती है। तो डब्ल्यू से कहां पहुंच गई ये, पी। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर, पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फुट चलकर क्यू तक जाती है। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़ेगी मतलब राइट टर्न, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री हम मुड़ जाएंगे। ठीक है, 1 फुट चलकर क्यू तक जाती है, ये 1 फुट है। थोड़ा हम छोटा बना देते हैं इसको, 1 फुट, 1 फुट। तो कहां पहुंच जाती है ये, क्यू, है ना जी। अब देखो जरा, यहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर वी तक जाती है। ठीक है, बाएं मुड़ना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ जाओ, ये लो, 1 फीट, फिर से 1 फीट। तो क्यू से कहां पहुंच गई, वी, ये लो। अब वी से कहां पहुंचेगी वो, फाइनली ओ। देखो कैसे, 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर ओ तक जाती है। ठीक है, अभी वी बिंदु पर है, यहां से 90 डिग्री दाएं मुड़ेगी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाएगी और 3 फीट चलेगी, 3 फीट चलेगी। ठीक है, जिससे कि वो फाइनली ओ बिंदु में पहुंच जाएगी, ऐसा। तो फाइनली मीरा की मुख किस दिशा में है, नीचे की तरफ है क्या दोस्तों, अरे नीचे की तरफ है ना, देखो ना। ठीक है, तो सवाल क्या बोलता है, यदि अब मतलब ये, यदि अब उसका मुख पूर्व की ओर है तो टी के सापेक्ष पी किस दिशा में है पता करके बतानी है। ठीक है, टी के सापेक्ष, टी है ये और पी है ये, तो टी के सापेक्ष पी किस दिशा में है। तो ये वाला दिशा, समझ रहे हैं, ये वाला जो दिशा है ये कौन सा दिशा होगा ये पता चल जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि P यहां पे है और ये है मान के चलो T, तो T के सापेक्ष P किस दिशा पे है। तो देखो यार, ये अंतिम दिशा, अंतिम दिशा मतलब मीरा की मुख अंतिम में नीचे की तरफ है क्या, ऐसे। तो इसको क्या बोला जा रहा है दोस्तों, इसको बोला जा रहा है पूर्व। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर अपोजिट जाएंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट, है ना, मतलब पश्चिम। तो नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड किया जाएगा, नॉर्थ और साउथ, लेफ्ट या फिर राइट, ऐसे हम डिसाइड करेंगे। तो भाई एग्जैक्टली लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा,
हमने बताया था आपको, याद करिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां पे ईस्ट या वेस्ट में कोई भी एक को रेफरेंस ले लो। अब देखो नॉर्थ और साउथ का एग्जैक्ट हमको लोकेशन पता करना है कि लेफ्ट या राइट क्या होगा, ठीक है। हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, ठीक है ना, तो हमको नॉर्थ मिलता है। ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमको नॉर्थ मिलता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड साउथ हो जाएगा। ऐसे भी देख लो, हमने कहा ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलें तो साउथ मिलेगा। ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो साउथ मिलेगा। हो गया, हमने डिसाइड कर दिया भाई साहब, ठीक है। तो आपने कहा कि P T के सापेक्ष किस दिशा में है ना, ये जो बिंदु P है T के सापेक्ष किस दिशा में है। तो सर ये ऐसे बोलेंगे ना, इसको कौन सी दिशा बोला जाएगा बताओ, इसको कौन सी दिशा बोला जाएगा। आपने कहा जी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहां पे T है, मान के चलिए यहां पे P है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इस सवाल को हमने होमवर्क में दिया था दोस्तों प्रीवियस वाले क्लास में, ठीक। चलिए दोस्तों, आज का यह क्लास यहीं पास एंड करते हैं। तो आने वाले क्लास में, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास नंबर 8, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे नए पैटर्न का सवाल, ठीक। मतलब हमारा 5th पैटर्न का सवाल कंप्लीट हो गया। आगे और प्रैक्टिस के लिए अब क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें, नए क्वेश्चन। तो हमारे पास मान के चलिए 4 पैटर्न के सवाल और बचे हैं। जब व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर हो, परछाई से रिलेटेड सवाल, रेलगाड़ी और धुआं से रिलेटेड सवाल, ठीक है। और वैसे सांकेतिक दिशा वाला, तो सांकेतिक दिशा वाला कोई जरूरी नहीं है, अगर इसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो ये 3 पैटर्न और बचे हुए हैं, 6, 7, 8। तो मे बी हम कल ये 6 वाले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे बस समझ में। तो चलिए फिर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों तो जरूर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।